तो कैसे हैं दोस्तों? शानदार, मैं भी शानदार दोस्तों। एनसीबी के पास कम से कम 150 लोगों की लिस्ट आ गई है दोस्तों। और बॉलीवुड जो थाली है वो नीचे से ही सरकती जा रही है, पूरी थाली ही सरक गई है। वहीं मैं आपको बताऊं कि रणवीर शौरी ने जो थाली वाला स्टेटमेंट था जया बच्चन जी का, उस पर रणवीर शौरी ने जो कहा था कि मैडम थाली तो आप अपने बच्चों के लिए सजाती हैं, हमारे लिए तो टुकड़े आते हैं, टुकड़े। यानी सोचिए कितना गंभीर आरोप था ये। जो भी वॉरियर्स फॉर एसएसआर है, आज ये वीडियो मेरा उनके लिए है। तो दोस्तों फटाफट सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, बेल आइकन दबा दो। और जो लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं उनके लिए मैंने बैंक डिटेल दे दी है दोस्तों। कमेंट जरूर करो, कमेंट करते रहोगे तो मेरा चैनल दिखेगा और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। आप क्या जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं? आपके पास कोई चैट है क्या, या आपके पास कोई ऐसा लिंक है कि आपके ट्वीट अकाउंट पे कुछ आए हैं? और मेरा यह मानना है कि आप सभी लोग भी ट्विटर अकाउंट पे जरूर रहें। जो लोग भी मतलब स्टूडेंट वगैरह नहीं है, या जिनके पास थोड़ा समय होता है सोशल मीडिया के लिए या और किसी काम के लिए, तो कम से कम आधा घंटा तो भी ट्विटर पे जरूर दें। क्योंकि राष्ट्रवादी लोगों का, भारत को चाहने वाले लोगों का ट्विटर पे रहना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो मैंने आज ये जो नोट किया है, ये देखिए, इसमें सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ी शॉर्ट लिस्टिंग कर दूं। डे वन से अगर आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो आपको मेरी बातें पूरी समझ में आ जाएगी। सुशांत केस जब से आत्महत्या बताया था मुंबई पुलिस ने, वहां से ये सारी चीजें इस तरह से चलती आई है, इस तरह से घूमी है कि पहले तो कंगना रनौत ने यह कहा कि वो यानी सुशांत सुसाइड नहीं कर सकता। यहां इस बात से इतनी ज्यादा पेलम पेली हो गई कि ऐसा वैसा ये वो, और ऐसी परतें खुलती चली गई हैं दोस्तों। पहले तो ये लग रहा था कि मुंबई पुलिस रॉक, क्या भयंकर भयंकर काम किए मुंबई पुलिस। वो मुंबई पुलिस जिसने 90s के दशक के मतलब जितने गुंडागर्दी और जितना वो जो मतलब वो भाईगिरी टाइप की जो फिल्में बनाई। अब भाईगिरी पे मैं बोलता हूं, हमारे जावेद अख्तर और सलमान के पिताजी, क्या नाम उनका, सलमान के पिताजी जावेद, सलीम जावेद साहब ने कम से कम 14-15 फिल्मों में काम किया। और जावेद अख्तर जी की बेहतरीन कलम से हम तो उनको सर आंखों पर लेते थे। उनकी सारी कलम में, कहते हैं सेकुलर भारत में उनका सारा जो हीरो होता था वो एंटी हिंदू होता था। अमिताभ बच्चन के भी बिल्ले पे 786 से होता था। अमिताभ जो एक हीरो होता था वो मंदिर में नहीं जाता था और कहता था खुश तो बहुत होंगे तुम और ये वो, आज मैं पहली बार तुम्हारे मंदिर में आ गया फलाना ठिकाना नाम का। और उनका मुस्लिम कैरेक्टर तो अरे बाप रे माशाअल्लाह, बिल्कुल ऐसा कि बिल्कुल भगवान ने अब भी हाल उसको नीचे भेजा और दूध दही से नहला के बिल्कुल एकदम साफ सुथरा करके। मतलब मुस्लिम कैरेक्टर तो कभी भी उनने नेगेटिव तो बताया ही नहीं। विलन मुस्लिम कैरेक्टर वही रहीम चाचा, मतलब खतरनाक किस्म के। इधर वो शोले में वो जो ए के हंगल साहब ने जो रोल किया, बहुत अच्छा रोल किया है मौलवी का। पर वो बेटे की लाश वहां पड़ी है नीचे, जिसको गब्बर सिंह ने मार दिया, चीटी की भांति ऐसा मसल दिया था सचिन पिलगांवकर जी उनके बेटे के रूप में। और वो अजान हो गई उसमें, मतलब वो इतना भयंकर किस्म का धार्मिक है, इकलौता बेटा, मुस्लिम होके इकलौता बेटा, मतलब बड़ी अजब बात है। आज तो कोई यकीन नहीं करेगा, मुसलमान होके उसका एक बेटा है और उसकी लाश पड़ी है, डेड बॉडी पड़ी है और अजान की आवाज आ रही है और वो अपने बेटे के पास से बोले अल्लाह के रास्ते में। खैर बताओ, मतलब इस तरह का। और वहीं मतलब जितने भी हिंदू कलाकार होंगे वो सारे या तो नास्तिक होंगे, या तो उजड्ड होंगे, या तो बिल्कुल मतलब ये समझो कि एकदम उनकी लार टपकती होगी। औरतों के बदन को, नंगे बदन को घूर के देखने से उनकी ऐसी लार टपक रही होगी, आवाज आए। मतलब इस तरह का चित्रण किया गया कि बिल्कुल आप समझ लीजिए कि बिल्कुल, यानी हम कह रहे हैं जावेद अख्तर जैसा व्यक्ति यदि उस समय समझ में नहीं आता था लोगों, लेकिन आज जब उनका पूरा ओवरऑल उनकी जब वो पूरी फिल्मों की थीसिस की जाए तो यही समझ में आया कि उन्होंने कैरेक्टर कभी भी मतलब बायस्ड रखा, कभी भी न्यूट्रल नहीं रहा अपने कैरेक्टर को लेके, अपनी कलम को लेके। तो जो व्यक्ति अपनी कलम को लेके धोखेबाज हो सकता, उस नीच व्यक्ति का क्या भरोसा करना चाहिए। कभी भी उनके कैरेक्टर ने, कभी भी उनकी कलम ने बैलेंस्ड कैरेक्टर को नहीं किया, एक तरफ उनका पलड़ा झुका हुआ ही नजर आया। तो ये लोग भारत की बातें कम करते थे और पाकिस्तान के में जाके अपने मुशायरे सुनाते थे और वाहवाही लेते थे। तो ठीक है दोस्तों, वहां से अब क्या बोले, वहां से तो पूरा खान गैंग, बॉलीवुड का बच्चन गैंग, बच्चन अब गैंग में ही आ गए। बच्चन भी, हम भी खुद, अमिताभ बच्चन हमारे 28 फुटा कलाकार होते थे। जया बच्चन ने थाली में छेद वाला दे दिया तो पता चला उनके नीचे से ही थाली खसिक गई है। नव्या नवेली जो उनकी नातिन है,
श्वेता बच्चन की लड़की, वो भी ड्रग पार्टियों में ऐसे कुत्तों जैसी जीभ निकाल के वो पूरी ड्रग्स की पार्टियों में ऐसी 4, 6, 8 पिक्स उनकी सर्कुलेट हो रही है सोशल मीडिया पे, जो सब एनसीबी ने खंगाल ली है। वो पूरी उनके साथ डी आया है। हाँ, ये मैं बता रहा हूं, जो जया साहा का नाम आया है, मैं बता रहा हूं यहां से सबसे पहले केस कहां से पलटा है। केस पलटा है रिया चक्रवर्ती के बाद। रिया चक्रवर्ती जो सुशांत की रूममेट थी, पार्टनर थी, या कह लें कि लिव इन में रहती थी, प्रेमिका थी, जो भी कहना चाहें आप कह लें, ये इसकी जिंदगी में विष कन्या जैसी आई और जहर के डोज दिए इसने इसका पूरा दिमाग फेल करने के लिए। और बाद जब ये रिया चक्रवर्ती को अंदर लिया है एनसीबी ने, एनसीबी, ईडी और सीबीआई तीनों मिल के ये बिल्कुल कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं मोदी जी, आप 1000 लोगों की और फौज डाल दो और इस पूरे नीच बॉलीवुड माफिया गैंग को पकड़ लो बिल्कुल यहां से। तो यहां इसके बाद फिर इसमें एंट्री होती है, रिया चक्रवर्ती आती है खलनायिका में, और पायल घोष नाम की एक कलाकार हैं, टीवी एक्ट्रेस है, फिल्मों में भी काम किया, साउथ में भी काम किया। इन्होंने अनुराग कश्यप पे आरोप लगाया कि ये भयंकर किस्म का व्यक्ति है और इसने मुझे काम देने के बहाने बुलाया था अपनी वर्क प्लेस पे, और काम देने के बहाने पहली बार जब मैं गई इसके ऑफिस में तो इसने ठीक ठाक बातें करी, फिर कुछ नहीं हो, फिर दूसरी बार मैं आया तो ये खाना खा रहा था और नशा भी कर रहा था, और इसके बाद इसने स्मोकिंग करी और फिर मुझे काम के लिए डिस्कस करने के बहाने एक अलग रूम में ले गया और वहां पे इसने न्यूड फिल्म लगा दी। इसने न्यूड फिल्म लगा दी, मतलब वो ब्लू फिल्म लगा दी। अब देखिए, नई महिला जो युवती काम मांगने के लिए आई है, उसके सामने आप उसको ऐसी मूवी दिखा रहे हो, बोले वहां पे उसकी एक बिल्ली भी थी और ये नेकेड हो गया और वो इस तरह से मेरे ऊपर आ गया, इसने पूरा चेन वेन भी अपनी खोल ली थी और इस तरह के आरोप लगाए। तो पूरी जो फेक फेमिनिज्म वाली जो है, स्वरा भास्कर, सोनम कपूर या अपने अनिल कपूर की जो जिराफ है ना, भालू जिसके बाल दिखते रहते हैं, हाँ, इसके भी कनेक्शन खंगालने पड़ेंगे। इसकी वाइफ पूरी वामपंथन है और ये अनिल कपूर साहब जो भारत माता की जय वाले हैं। तो ये इस तरह के बैलेंस करते हैं ज्यादातर, यानी महिला जो होती है वो करती है बैलेंस सेकुलर लोगों को, बौद्धिक आतंकियों को, और जो पुरुष होता है वो हस्बैंड, मतलब फिल्मों में इस तरह के रोल करता कि वाह बिल्कुल इससे अच्छा तो कोई कलाकार हो ही नहीं सकता। अब इनकी सुपुत्री सोनम कपूर पक्की वामपंथन, स्वरा भास्कर, ये पूरी जितनी भी आप देखिए, इस तरह के ट्रेंड में आपको एक तरह की फिल्मों में एक तरह के ही कलाकार खास नजर आएंगे। वही रणवीर शोरी जैसा कलाकार, पंकज त्रिपाठी जैसे कलाकार। मैं किसी कलाकार का पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं सिर्फ अभी तक एनसीबी ने उसको सम्मान नहीं दिया है और उसकी फिल्में मुझे अभी भी पसंद है, मैं उस कलाकार का नाम ले रहा हूं। मुझे जया बच्चन का भी काम पसंद है, मुझे अमिताभ बच्चन का भी काम पसंद है, मुझे काम के मामले में 28 फुटा कलाकार है, वो आज भी 28 फुटा है, उसके काम से कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। लेकिन हमारी जो लड़ाई थी अमिताभ बच्चन से, वो 500 साल बाद राम मंदिर हुआ था। आप जय श्री राम नहीं लिख के रख सकते। आप बच्चन और ये हैं वो हैं, सब कायस्थ परिवार है, आपको आपकी माँ मालूम है, सिख है, वो सब याद है, लेकिन 500 साल बाद लड़ाई जीते हैं। 70 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि प्रभु राम आस्था का विषय है हिंदुओं के, और भारत में अयोध्या में नहीं जन्म लेंगे तो कहां पर लेंगे भगवान राम, यहाँ उनका मंदिर बनना चाहिए। हमने कोई किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की है, जबकि हमारा मंदिर गिराया गया था। वहां अमिताभ बच्चन जैसा कलाकार जय श्री राम नहीं बोल सकता, नहीं, शर्म आनी चाहिए इतने बड़े कलाकार को। और इनकी सारी फिल्मों में 7 सलीम जावेद का मेन एक्टर जो था वो यही था, जो नास्तिक होता था, एंटी हिंदू होता था, भगवान के देवालयों में नहीं जाता था, अपने हाथ पे 786 का बिल्ला लगाता था जिसमें गोली भी लग जाती थी, वो बिल्ला बचा लेता था। मतलब हद दर्जे की बेवकूफियां। और इन्हीं अमिताभ बच्चन साहब की फिल्मों में सारे जो मुस्लिम कैरेक्टर होते थे वो बिल्कुल एकदम दूध के धुले हुए होते थे, एकदम बिल्कुल जो भगवान ने बिल्कुल उनको प्रकट कर दिया हो जमीन पे, और जमीन फट के अभी उसमें मतलब वो समा जाएंगे, इतना बिल्कुल सत्य बिल्कुल इस तरह का, मतलब अजीब किस्म का, मतलब घिन आने लगी अब तो इन लोगों से। अब यहां पर आप देखिए पायल घोष आती है। पायल घोष ने ये फेमिनिस्ट पूरी जो लॉबी है, फेक फेमिनिस्ट, इसमें नाना पाटेकर पे आरोप लगे थे, और मुझे याद नहीं आ रहा है किस किस पे आरोप लगे थे। जिन भी लोगों पे आरोप लगे थे मैं उनके पक्ष में नहीं हूं, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं जब नाना पाटेकर पे आपने आरोप लगाया था कि मी टू वाले आरोप में, सारी ये जो फेक फेमिनिज्म वाली लॉबी नाना पाटेकर को गिरफ्तार करने के लिए मांग करने लगी थी।
करने लगी थी कि नहीं करने लगी थी। आज जब पायल घोष ने जब अनुराग कश्यप पे आरोप लगाया है, और अभी मैंने एक जगह देखा है, मुझे पक्का नहीं मालूम कि ये उनकी पूर्व पत्नी है या नहीं, उस पूर्व पत्नी के नाम पे एक ट्वीट आया, वो बोले कि मैंने इसी नशेड़ी गंजेड़ी की वजह से ही इस व्यक्ति को छोड़ा था, मेरा जो तलाक मैंने लिया है पहली पत्नी, दूसरी कल की कोचले ने तो वो भी जब ये पायल घोष के समय ये भी वहां अमेरिका में थी, इसको छोड़ के चली गई थी इन्हीं आदतों से, क्योंकि ये बहुत बड़ा चमड़ीबाज है, ये बहुत बड़ा चमड़ीबाज है अनुराग कश्यप। कौन सा कश्यप, नाम ही भूल गया मैं, दिमाग में से मेरे नाम ही निकल गया, अब आएगा नाम तो मैं बताऊंगा। अनुराग कश्यप है और दोनों भाई हैं ये, शायद अनुराग कश्यप की ही बात कर रहे हैं हम। मैं दिमाग में से नाम निकल गया दोस्तों, अभी बोलते बोलते मैं फिर बात करूंगा, मैं यहाँ पे लेके आऊंगा, तब तक मैं आपको कुछ चीजें और बता देता हूँ। पायल घोष ने जिन बातों को किया है वो इनकी वाइफ के नाम से भी कोर्ट हुआ है कि मेरे छोड़ने की वजह भी यही थी। और जो पायल घोष ने कहा कि जब मैं वहां नहीं थी तो ये जो इसकी वाइफ है, कश्यप की वाइफ, अनुराग कश्यप की वाइफ जो है, मैं ट्विटर पे ही देख रहा हूं सारे, अनुराग कश्यप की जो वाइफ है वो इसी वजह से इसको छोड़ के गई थी कि ये बहुत बड़ा जिन भी लड़कियों को काम के लिए लाता है पहले उनका इस्तेमाल करता, मतलब वो क्या कहते हैं उसको, काम के बदले तन, काम के बदले तन बदन, जो भी क्या आरोप रहता है उसमें, कुछ एक खास नाम है इस चीज का, वो कहते हैं उसमें, तो चलो ठीक है, वो नाम याद आएगा तो मैं सारे बताऊंगा। अब इसमें जया साहा आई है पकड़ाई में। जया साहा के ट्वीट से जो कोड वर्ड में बात हुई है, K2D, डी टोफू, वो पता नहीं क्या क्या बातें हुई है, वो मैं बाद में देखूंगा। के से अब अंदाजा लगाया जा रहा है के कौन है, डी कौन है, जे कौन है, एस कौन है, एन कौन है। तो जो मैंने अभी ट्वीट वगैरह देखे उस पर ये समझ में आ रहा है के फॉर तो करण जौहर है पक्का, ये सारा पार्टी बात जो है वो यही है। सारी पार्टियों में जितने भी फेक फेमिनिज्म नाम के जो है कैरेक्टर, वो सारे इसी के ही पार्टी में मिलते हैं, और ये भी नेपोटिज्म में सबसे पहले इसी का ही नाम आया है। डी फॉर दीपिका, दीपिका जो है वो पकड़ाई है, एनसीबी ने उसको भी सम्मन भेजा है, और ये नशे वाली पार्टियों में इसके पिक्स हैं। जे फॉर जया साहा है, एस फॉर श्रद्धा कपूर हो सकती है या सारा अली खान हो सकती है, तो सारा अली के भी फोटो हैं, पिक्स हैं, ऐसा बताया जा रहा है। एन फॉर नेहा धूपिया हो सकती है, नव्या या फिर नव्या नवेली नंदा जो अमिताभ बच्चन की नाती है, श्वेता बच्चन की बेटी है। श्वेता बच्चन भी ड्रग्स के इसमें वो पकड़ाई है पार्टी में, और इसके फोटो आए, दो जो इसके बॉडीगार्ड रखे होंगे या जो भी इनको पेड वर्कर होंगे वो इसको ऐसा कवर करके चल रहे थे कि कैमरे की आड़ से श्वेता बच्चन बन जाए, और श्वेता बच्चन के बाद उसकी बेटी यानी अमिताभ की नातिन ये भी आ रही है। तो जया बच्चन जी, मैडम, गुड्डी, नट्टी जी, जो आप अभी तक कह रही थी कि जो थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, आपने इतने छेद कर दिए, इतने छेद कर दिए कि थाली ही खत्म कर दिए। और माफ कीजिएगा, मैं अरुण शौरी के साथ ही जाऊंगा। अरुण शौरी जैसा कलाकार अगर बोलता है कि थाली तो आप अपने संतानों के लिए सजाती, हमें तो टुकड़े मिलते हैं, और ये सत्य है। मैं आज यही वीडियो के माध्यम से ये बोलना चाहूंगा कि मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु जितने बड़े देश हैं, यही पूरा मनी लॉन्ड्रिंग के अड्डे हैं। यही सारा टैक्स का जो भारत का जो मेजर टैक्स है 60-70%, 80%, ये यहां जाता है, और यहां से सिर्फ 5-10-20% ही वापस आ पाता है। वही 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 ये सर्कुलेट होता है। ये मनी लॉन्डर है, ये मनी लॉन्डरिंग वालों को पकड़ा जाना चाहिए एक एक की। मैं कह रहा हूं मोदी जी से, मोदी जी आपने एक बार नोटबंदी के लिए सीए को बोला था 1000 सीए लगा देंगे। मैं कह रहा हूं 10,000 एनसीबी के 10,000 ऑफिसर्स को आप रिक्रूट कर दीजिए, लेकिन इस बार ऐसा फंदा बनाइए। अमित शाह जी, स्पेशली अमित शाह जी इन सब चीजों को बढ़िया तरीके से समझ सकते हैं। आप इस तरीके से इसको पकड़िए कि ये पूरा बॉलीवुड जो है गैंग नंगा हो जाए, और बॉलीवुड हिंदी फिल्में हैं, हिंदी फिल्मों को आप लखनऊ में या बिहार बेल्ट में लेके आइए। उसका एक पार्ट आप भोपाल में भी ला सकते हैं। मैं भोपाल से हूं, भोपाल से भी बहुत से कलाकार निकले। भोपाल में झील का किनारा है, जो भी बजट होगा बहुत सी लोकेशंस आप देख सकते हैं। छोटे बड़े बजट की तो फिल्में यहाँ भी बन सकती है, यहाँ पे भी बनी है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक फिल्म है जो सुनील शेट्टी की बेटी ने अथारा ऐसी नाम है उसका, तो उसके साथ भोपाल की फिल्म थी, और लोकल जो भोपाल के शहर के जो युवा रहते हैं उनकी शादी नहीं हो पाती, उस थीम पर थी। बहुत बढ़िया फिल्म थी। तो भोपाल में भी आप ला सकते हैं हिंदी भाषी फिल्मों के लिए। तो ठीक है दोस्तों, सारे गर्मी बहुत है दोस्तों, मैं पंखा बंद कर देता हूं, इसलिए थोड़ी सी ये घुटन भी होती, क्योंकि पंखे की आवाज आती है वो घरा, तो मैं नहीं चाहता कि वीडियो में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो। फिर भी दोस्तों आप लिख के बताएं
टू वे इंटरेक्शन होना चाहिए दोस्तों। मैं अपना अकेले के इस पे मोनोलॉग करता हूं, मुझे अच्छा नहीं लगता। खूब आप बातचीत करें, खूब मुझे लिख के बताएं, खूब सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जो मित्र मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, बैंक डिटेल वो उसमें दे दिए। तो सारे वॉरियर्स फॉर एसएसआर, जस्टिस फॉर एसएसआर, सुशांत सिंह लवर्स के पास आप ये वीडियो खूब 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 सर्कुलेट कर दे दोस्तों। भारत माता की जय, जय हिंद।